हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी कोडिंग क्लासेस। तो आज हम अपने इस वीडियो में सीटेट का थर्ड चैप्टर जो कि है मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि मेजरमेंट सिस्टम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज हम अपने इस वीडियो में पूरा मेजरमेंट सिस्टम का जो भी सीटेट से रिलेटेड है उसका पूरा हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें किस तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। और एक आध क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। और अगर आप इस चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज पहले जाके हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सीटेट का अपना थर्ड चैप्टर जो कि है मेजरमेंट सिस्टम, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। तो ये हम चैप्टर थर्ड मेजरमेंट सिस्टम आज स्टार्ट करेंगे। तो मेजरमेंट सिस्टम मतलब क्या होता है? मापन सिस्टम, मापन प्रक्रिया कि हम किसी भी चीज को किस तरीके से मापते हैं। तो हम इसमें बेसिकली 5 चीज पढ़ेंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई को मापना सीखेंगे। फिर इसका मेजरमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। एरिया मतलब हमारा क्षेत्रफल हो गया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया, एरिया हो गया। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट मतलब अपना क्या होता है? भार। वेट मतलब क्या होता है? भार। लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वेट हो गया। टाइम, टाइम मतलब अपना समय। फिर इसके बाद हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। तो ये हमारे सीरियल वाइज टॉपिक आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। ये 5 चीजें हमारी इसमें मेजरमेंट सिस्टम में। तो पहले हम लेंथ, लेंथ से स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यही चीज आपको बस ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या कि हमारे एक यूनिट सिस्टम होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हमारा सिस्टम, जो यूनिट का सिस्टम होता है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से यूनिट चेंजेस होती है एक से दूसरे में। तो देखो जैसे एम सी डी, एम डी एच के, एम सी डी एम डी एच के। यहाँ एम हो गया मिली सेंटी डेसी, ये एम से हमारा मीटर हो गया और वहां पे लीटर वगैरह आएगा, उसके हिसाब से हम चेंज करते हैं। फिर ये डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। ये यूनिट होती है। अब यहाँ जैसे मीटर दे रखा है तो मीटर में लगा देंगे, यहाँ सेंटर में आ जाएगा हमारा मीटर। लीटर दे रखा है तो लीटर लगा देंगे, ठीक है। ग्राम दे रखा है तो ग्राम लगा देंगे बीच में। और बाकी सेम प्रोसेस यही है, एमसीडी एमडीएच के, ऐसे याद रखना है। या आप नीचे से ऊपर ऐसे बोल सकते हो, कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में, ठीक है। तो ये दो ट्रिक है। तो इस तरीके से आप ये चीज याद रख सकते हो। नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं मतलब बॉटम से टॉप पे जाते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। एक यूनिट के बीच में, एक से दूसरे यूनिट में जाते हैं तो 10 का गैप होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो जहां से आप जहां जा रहे हो उतने का बीच का गैप देख लो, कितने यूनिट के बीच में आप गए हो, ट्रैवल कर रहे हो। तो उससे उतने से हमें मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मान लो ए से हम जा रहे हैं मीटर पे, 1 2 3, तीन तीन गैप है तो 3 जीरो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता है कि किलोमीटर में 100 मतलब 1000 मीटर होता है। तो इस तरीके से आता है। वंस 3 बार है, 3 बार है तो मतलब सिंपल क्या हो गया, 3 बार ऊपर जीरो आ जाएगा, ठीक है। और एक आगे लग जाएगा तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो इस तरीके से हमारे यूनिट कन्वर्जन होता है। ये होते हो गया बॉटम से टॉप का। अब हमारा आ जाता है टॉप से बॉटम का। ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आने में क्या होता है? डिवाइडेड बाय 10 होता है। यूनिट क्या होता है इसमें? डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 10 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 10 से डिवाइड,
ठीक है, तो ये था अपना यूनिट कन्वर्जन, ये याद रखना ध्यान से, यही हमारा मेन है, यही हमारा इस पूरे चैप्टर में यूज होगा, तो इसको सही से दिमाग में बिठा लो, एमसीडी एमडीएच के। ठीक है, और नीचे से ऊपर आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा 10 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ेंगे एक एक करके मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का हम किस तरीके से मेजर करते हैं, लंबाई का किस तरीके से मेजरमेंट होता है। तो लेंथ जैसे आपने देखा होगा कि किसी का साइज नापना है हमें, कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है, ठीक है, उसकी हाइट हो गई, जैसे हम नॉर्मल हाइट किसी पर्सन की मेजर करने के लिए, या टेलर वगैरह किसी क्लोथ की मेजरमेंट लेने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंची टेप वगैरह, तो वो सब हम इसमें लेंथ के मेजरमेंट्स में देखेंगे। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक है लेंथ के मेजरमेंट में, लेंथ वाला। ठीक है, तो कुछ यूनिट्स लिख रहा हूं मैं आपको, कुछ कन्वर्जन ये याद रखनी है। पहला मेजरमेंट ऑफ लेंथ में, मेजरमेंट ऑफ लेंथ का फर्स्ट वाला मैं कुछ यूनिट लिख रहा हूं, जैसे एक मील में, एक मील में कितने यार्ड होते हैं, तो 760 यार्ड। ठीक है, एक यार्ड में कितना होता है, एक यार्ड में 3 फीट होती है, एक फीट में 12 इंच, और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे लेंथ के मेजरमेंट्स थे। और जो आपको इससे पहले यूनिट चार्ट बताया था, तो ये यूनिट चार्ट वो आपको पता होना चाहिए, वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा उसका मेजरमेंट सिस्टम का टॉपिक था। अब जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से है, बोल रहा है कि 355 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, कन्वर्जन, इसमें किस तरीके आते हैं यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो बोला है कि 3/5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो अब जैसे हमें पता है कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, बिन याद हुए काम नहीं चलने वाला, तो छोटी मोटी जो कन्वर्जन यूनिट है वो याद रखो। अगर नहीं भी याद है तो मैंने ये एमसीडी एमडीएच वाला बता रखा है, ये याद रख लो, इससे ही तुम्हारा सब चीज हो जाएगा काम। ठीक है, एमसीडी एमडीएच के से, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3/5 मीटर में हमारा 100 होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 टू जा, तो ये 3 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होएगा। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन वाला कि लेंथ को हम किस तरीके से एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन और आपको इंटरेस्टिंग वाले करा दिए जाए, जैसे कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमेयर और 5 डेसीमीटर को हमें किसमें बदलना है, उसमें क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या है क्वेश्चन, 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर, 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर एंड 5 डेकामीटर। ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर्स में, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है कि कितने मीटर होते हैं इसमें। तो अपना ये क्वेश्चन था, मतलब 2 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर को मीटर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किलोमीटर देखो यहाँ होता है अपना, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, 1 2 3 3 प्लेस ऊपर, तो 1 किलोमीटर में अपना कितना होता है मीटर, 1000। हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, हेक्टोमीटर ये रहा अपना मीटर, 1 2 2 प्लेस ऊपर, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, और फिर 1 डेकामीटर में 10 मीटर। ठीक है, तो इसके हिसाब से यूनिट कन्वर्ट कर देंगे, 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 2000, 7 में 700, और 5 डेकामीटर में 50। ठीक है, तो इसको प्लस कर देंगे 2750 मीटर आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। तो ये अपना था मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसके आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वेट। मेजरमेंट ऑफ लेंथ मैंने आपको पढ़ा दिया, तो इस बार हम देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ वेट में क्या क्या होता है। तो वेट नॉर्मली हमें क्या पता है, वेट मतलब भार, वेट मतलब क्या होता है भार। ठीक है, तो भार को हम किस तरीके से नापते हैं,
भार मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज हमारी, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हैवी है, कितना लाइटर है, कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का है, तो उसको किस तरीके से मेजर करते हैं, वही हम इसमें देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ वेट में किस तरीके से हम कैसे कैसे यूनिट का मेजरमेंट करते हैं, किस तरीके से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट। तो वेट का हमारा ऐसा यूनिट कोई पूछे तो ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है, केजी, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम इसकी ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, तो आपको वजन में मतलब 2-3 मैं टॉपिक मतलब पॉइंट्स बताऊंगा जिसका आपको यूनिट कन्वर्जन याद रखना है। जैसे कि कोई पूछ ले, या ये भी आपको याद रखना है कि 1 टन में हमारा कितना केजी होता है, तो 1000 केजी। 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, तो 100 केजी। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है, 1 टन में 1000 केजी, 1 क्विंटल में 100 केजी। और बाकी आपको ये याद रखना है एमसीडी एमडीएच के। ठीक है, यहां से देख लो, ये बीच में जो हमारा मीटर वाला था, ठीक है, ये मीटर को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर इस तरीके से यहां से हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। जैसे कि किलोग्राम है ये, ठीक है, सबके पीछे जी 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 आ जाएगा, जी 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 जी, मतलब किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, और बाकी जो आपको वही लेंथ में जो बताया था कि नीचे से ऊपर जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आते हैं तो 10 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से ही इसमें भी हमारा सेम प्रोसेस होता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये यूनिट चार्ट जो अपना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सुटेबल है क्वेश्चंस को करने के लिए, कि इससे क्या है कि अगर आपको ये याद है तो आपको ज्यादातर यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये चार्ट याद है तो इससे ही काम चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन किस तरीके से है, किस तरीके से क्वेश्चन को इसमें पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बोला है 3 ग्राम 2 डेकाग्राम 5 सेंटीग्राम, 3 ग्राम 2 डेकाग्राम 2 डेसीग्राम और 5 सेंटीग्राम को मिलीग्राम में बदलना है, 5 सेंटीग्राम को मिलीग्राम में बदलना है, ये क्वेश्चन है। ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 3 ग्राम 2 डेसीग्राम 5 सेंटीग्राम को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में। मिलीग्राम ये रहा अपना टॉप 10, ग्राम, ग्राम ये रहा, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3, तो सिंपल 1 ग्राम में हमारा कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। ठीक है, 1000 mg। और डेसीग्राम में हमारा कितना होता है, 1 डेसीग्राम में हमारा 100 मिलीग्राम, 2 यूनिट ऊपर गए हैं क्योंकि। और 1 सेंटीग्राम में मिलीग्राम कितना होता है, तो 10 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो ये अपना यूनिट है। अब 3 में कितना हो जाएगा, तो 3000 ग्राम प्लस 2 डेसीग्राम में हमारा 200 मिलीग्राम प्लस 1 सेंटीग्राम में हमें 10 है तो 5 में कितना हो जाएगा, 50। फिर सिंपली इसको ऐड कर देंगे, 3250 सेंटीग्राम बोल रहा हूँ, मिलीग्राम। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। तो हमने देखा कि पूरी तरीके से हमने इस चार्ट का ही यूज करा है। ठीक है, क्योंकि हमें कोई यूनिट याद नहीं थी, बस चार्ट याद था, तो उसका यूज करके हमने इस क्वेश्चन को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको भी एक चार्ट याद होना चाहिए, ये चार्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन इजीली आप कर सकेंगे। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो बताना है मेटल का 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट कितना होगा अगर 5 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन 20.3 केजी है। ठीक है, अगर 5 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन इतना है, मतलब ऐसे 5 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 20.3 केजी है, तो एक यूनिट का पूछा है। अब हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ा है और यूनिटरी मेथड भी पढ़ा है। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, अगर किसी एक चीज का हम निकालते हैं तो उस क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकालने के लिए क्या करेंगे, 20.3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, पॉइंट हटा के नीचे 10, तो ये डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 0 और 5 6 जा 30 और नीचे 10 था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4.06 केजी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इजी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा ये टफ चैप्टर नहीं है, इजी सा चैप्टर है, पूरा चैप्टर इसी के खेल है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने देख लिया वेट बता दे, वेट में यही सब है। वेट में आपको ये यूनिट याद रखनी है, ये कन्वर्जन याद रखना है,
ये चार्ट याद रखना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो बता दिया आपको, ठीक है। तो ये था अपना मेजरमेंट ऑफ वेट। अब इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ वेट हो गया, मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया, अब क्या बचा, एरिया, एरिया वॉल्यूम टाइम, ठीक है। तो टाइम आपको बता देता हूं जल्दी से, फिर एरिया वॉल्यूम एक साथ करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है अपना, इसके बाद आता है अपना टाइम, कि मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या होता है। थर्ड टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम मतलब समय, ठीक है। अब जैसे टाइम होता क्या है, टाइम जैसे हम बंदा मतलब टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब कितने बजे जाना है हमें, कौन सी मीटिंग कितने बजे, स्कूल कितने बजे जाना है, तो ये सब जगह हमारा क्या होता है, टाइम का यूज होता है। यहाँ से जैसे मान लो यहाँ से हमें बिहार जाना है, बिहार जाने में हमें कितना टाइम लगेगा, अगर यहाँ से उसकी दूरी इतनी है, स्पीड इतनी देर की है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे क्या होता है, इसमें यूज होता है। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम में नॉर्मल हम ये सब देखेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम में आपको दो तीन चीज पता होनी चाहिए, यूनिट मतलब पता होना चाहिए कन्वर्जन। जैसे कोई पूछे एक साल में कितना दिन होता है, तो हमें पता ही है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 365 दिन, तो 365 डेज। अब पूछे बंदा कि लीप ईयर है ये, तो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में भी बता देंगे। तो एक लीप ईयर में अपना कितना होता है, 366 डेज, ठीक है। अब आप कोई बोले कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो 12 मंथ होते हैं, ये याद रखना है। एक मंथ में कितने डेज होते हैं, तो 30 या 31 दिन होते हैं, ठीक है, जनरली 30 लेके चलता है। एक घंटे में कितने दिन होते हैं, मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ठीक है, ये वाइस वर्सा है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, और एक आवर में हमारा कितना मिनट होता है, 60 मिनट। एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यूनिट कन्वर्जन होगा टाइम के मामले में, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। तो यही आपको इसमें मेरे को बताना है, मेजरमेंट ऑफ टाइम में ये यूनिट याद रख लो, और एक दो क्वेश्चन बता देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ठीक है। 1:17 हो रहे हैं, पीएम की बात है, दोपहर की बात है, तो 8 घंटे 15 मिनट बाद कितना होगा, 8 घंटे 15 मिनट बाद क्या टाइम होगा वो बताना है। तो इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल। क्या करना है इसमें, ये आवर होता है, ठीक है, और ये मिनट होता है। आवर हमारा 1 दे रखा है, मिनट हमारा 17 दे रखा है। हमें क्या पूछा है कि 8 घंटे 15 मिनट बाद कितना होगा, तो 8 घंटा इसमें सिंपल ऐड कर देना है, और 15 मिनट इसमें ऐड कर देना है, प्लस कर दो, 7 5 12, ये 32, और ये 8 है 9, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, 9:32 पीएम, ठीक है। रात की बात है, मतलब रात के 9:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको और बता दिया जाए, को मतलब लीव करता है 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 बजे रात को नहीं, सुबह ही लीव करता है, ठीक है, सुबह लीव कर देता है। और दूसरी सिटी, ये सिटी ए है, सिटी ए को लीव करता है, सिटी बी पहुंच जाता है। सिटी बी कितने बजे पहुंचता है, सिटी बी पहुंच जाता है वो 1:30 पीएम पे, 1:30 पीएम पे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंदे को मतलब सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो इससे आसान कोई क्वेश्चन है नहीं। सिंपल क्या करना है, कब पहुंचा और कितने बजे निकला था, नॉर्मल उस टाइम को क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो 1:30 आपको जैसे बताया था, आवर मिनट इस तरह रखना है, 1:30 पे पहुंचा है, और 9:30 बजे पहुंच गया, ठीक है, 9:30 बजे पहुंच गया। अब देख लो, ये 1 बजे मतलब रेलवे टाइम के हिसाब से 13 बजते हैं, ठीक है। तो हम इस 1 को 13 भी लिख सकते हैं, और ये 30 से 30 तो अपना कट गया, माइनस करना है, तो ये 0, और यहाँ से 13 में से 9 गया 4, ठीक है। तो सिंपल हमारा क्या आ गया, 4 आवर्स। और सिंपल आप देख रहे हो, इसमें सिंपल 4 घंटे ऐड कर दोगे तो 1:30 बज जाएगा, 9:30 में 4 घंटे ऐड करने के बाद इसी तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल इसमें 4 घंटे ऐड करा, 1:30 बज गया। या ऐसे कर सकते हो, दोनों को माइनस कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, 4 आवर्स। तो 4 आवर्स उस
मैन को लगे होंगे सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम में आता है। तो अब अगला हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ, क्या होता है एरिया, मतलब कोई भी फिगर है, फिगर वो कितना जगह छेक रही है। जैसे मान लो ये बोर्ड ही है, ये बोर्ड इतनी जगह छेक रहा है, तो इतनी जगह छेक रहा है, तो जितना एरिया को मतलब जितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है कि कितना वो एरिया को ढक रहा है, कितना एरिया ले रहा है अपने अंडर, तो उसका एरिया हो जाता है। तो एरिया में आपको ये दो तीन चीजें याद रखनी है, फॉर्मूला आपको सिंपल, जैसे कि कोई आपको पूछते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो सिंपली लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ ले, एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कोई एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस d1 इंटू d2, ठीक है। जो डायगोनल्स होते हैं उनके प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ ले कोई, तो बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ ले, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूलेज है एरिया के, ये आपको जरूर जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे एरिया का था फॉर्मूला, और बाकी ये एमसीडी एमडीएच ये आपको पता ही है, यहाँ से यूनिट हमारा कन्वर्जन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यूनिट कन्वर्जन होगा, और इसके एरिया की हमारी जो बेसिक यूनिट रहती है, ऐसा यूनिट जो कहते हैं वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी इसकी ऐसा यूनिट होती है, ये याद रखनी है आपको। तो इसमें भी चलो हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, अगर उसकी ब्रेथ 5 है और लेंथ डबल है, ब्रेथ 5 मीटर है, लेंथ क्या बोल रहा है, डबल है ब्रेथ का, तो एरिया क्या होगी रेक्टेंगल की, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ब्रेथ दे रखा है रेक्टेंगल का 5 मीटर, लेंथ क्या बोल रखा है, डबल है ब्रेथ का, एरिया क्या होगी, तो पहली बात लेंथ कितनी हो जाएगी, डबल है तो 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारी 5 दे रखी है, तो लेंथ आ गई 10 मीटर, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला मैंने रेक्टेंगल का आपको बताया था, ये रहा पहला वाला फॉर्मूला, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो L इंटू बी होता है, L अपना कितना है 10 और ब्रेथ कितना है 5, 10 5 जा 50 मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट लगा के चलने साथ के साथ स्क्वायर मीटर, तो स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो 50 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एरिया के क्वेश्चंस होते हैं। अब ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि पेरीमीटर वगैरह हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम के फॉर्मूले बता देते हैं। ये हमारा होगा एरिया, अब इस मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस में कितनी चीजें आ रही है, स्पेस ऑक्यूपाई बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम, कि वो जगह स्पेस, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा जैसे मान लो कोई बोतल है, बोतल में कितना पानी आ रहा है, तो वो उसकी वॉल्यूम है। कोई जार है, कंटेनर है, उसमें कितनी इंग्रेडिएंट्स आ रही है, तो उसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, 3D फिगर से रिलेटेड होता है। तो इसमें भी वॉल्यूम के कुछ हमारे फॉर्मूलेज होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूले कुछ लिखवा देता हूं, जैसे कि वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगुलर कमरा, ठीक है, रेक्टेंगुलर कमरा 3D फिगर, लेंथ ब्रेथ हाइट। क्यूब का वॉल्यूम ये साइड का क्यूब होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आता है, सिलेंडर जैसे मतलब बोतल वाली फिगर है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच,
है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, आर रेडियस है, एच हाइट है। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आधा कर देना इसका, ठीक है, सॉरी, 2/3 पाई आर क्यूब। फिर इसके बाद आता है अपना क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। और कोन का भी लिख लो, कोन का भी बता देते हैं। कोन का क्या होता है 1/3, जो भी सिलेंडर का था ना उसको 3 से डिवाइड कर देना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और क्या बचा, फिर इसके बाद, ठीक है, ये अपने कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, फिगर्स जो भी हमारे आसपास है उसके जो भी बेसिक फिगर्स हैं उसके फॉर्मूलेज हैं ये, तो ये फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद रखने हैं। फिर इसके बाद अपना क्या आता है, एक दो क्वेश्चन इसके भी बता देते हैं। जैसे कि एक बॉक्स है, बॉक्स का हमें लेंथ दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ आपको दे रखा है 3, 2, 2, लेंथ 3, ब्रेथ 2, हाइट भी 2 मीटर, ठीक है। तो इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम हम बेसिक है बता देते हैं, वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम आपको बताया था LBH, जिसमें तीनों दे रखा और पूछा वॉल्यूम, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना लेंथ ब्रेथ हाइट को। लेंथ कितना है 3, ब्रेथ कितना है 2, हाइट कितना है 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारा वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ। कौन का बताया था, कौन के बाद आप क्वेश्चन करा देते हैं। कौन का क्वेश्चन क्या होगा आपका, कुछ इस प्रकार से है, रेडियस 3, हाइट 7, रेडियस आपको 3 दे रखी है, हाइट 7 सेंटीमीटर दे रखी है, वॉल्यूम इस कोनिकल वेसल का पूछा है। कोनिकल इस तरीके के फॉर्म में वेसल है कोई, जिसकी रेडियस और हाइट दे रखी है, इसका आपको वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको बताया था कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्टैंड, पाई हमारी वैल्यू होती है 22/7। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर रेडियस होता है 1/3, पाई की वैल्यू हमारी 22/7, आर स्क्वायर हमारा कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और हाइट अपना कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 और यहाँ से 22, 22 मल्टीप्लाई 3 66 होता है, 66 और सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपली देखा मैंने भी उसमें फॉर्मूला लगाया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी वीडियो चाहिए आपको, और कुछ हमारे सजेशन वगैरह होंगे तो वो भी आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा हमने मेजरमेंट सिस्टम पढ़ा, तो मेजरमेंट सिस्टम आप सही से पढ़िए। थैंक्स।